हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ है ये कुर्ता सेट शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक साड़ी का रीयूज़ करके बनाया है। साड़ी में से ये कुर्ती और ट्राउज़र निकल गए। दुपट्टा मैंने कंट्रास्ट में लिया है। इसी कलर में मैंने बॉर्डर अटैच किए हैं नेक पे और स्लीव्स के ऊपर। इसकी कटिंग डिज़ाइनिंग सारी मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लाइनिंग और साड़ी। तो लाइनिंग मैंने कॉटन की ली है, 4 मीटर लाइनिंग ली है फुल सूट के लिए। कॉटन की लाइनिंग जब भी यूज़ करें उसको अच्छे से पानी में से निकाल के ड्राई कर लें, उसके बाद आयरन कर लें। और साड़ी ये है कांजीवरम में ये साड़ी है, इस तरह का ये बॉर्डर है एक साइड में। पूरी साड़ी जो है प्रिंट में है, मतलब इसके ऊपर काम हो रखा है सिल्वर कलर का। एंड में 1 मीटर के करीब साड़ी प्लेन है। जब भी हम लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करते हैं तो लाइनिंग पे ही कटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग फोल्ड कर ली है। फोल्ड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जितना भी आपका घेर है उसको हाफ करके हम यहाँ पे 2 इंच ऐड कर लेते हैं। जैसे घेर मेरे जो कुर्ती है उसका 22 है, 22 इंचेस है, तो उसका हाफ करके मैंने 11 ले लिया और 11 में 2 इंच ऐड कर लिए है मार्जिन के लिए। तो 13 इंच जो है मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। नीचे की तरफ अगर कपड़ा ऊपर नीचे है तो उसको भी हम एक बराबर करके स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो कुर्ती की लेंथ है 45 इंचेस। तो जो लाइनिंग है उसको हम 1.5 या 2 इंच कम रखते हैं। तो यहाँ पे 43 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया है लंबाई के लिए। यहाँ पे कटिंग करके एक बराबर कर लिया कपड़ा। अब सबसे पहले हमने यहाँ से मार्क करनी है हिप। तो हिप जो है हमारी 22 इंचेस पे मार्क होती है और जो कमर है वो होती है 14 इंचेस पे। तो ये मार्क हमने लगा लिए यहाँ पे। शोल्डर्स हैं 14 इंचेस। तो जो बैक वाला नेक है वो मैं डीप रख रही हूँ। तो हाफ इंच कम करके मैं शोल्डर रखूंगी तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। 6.5 इंचेस ले लिए शोल्डर्स। और नीचे की तरफ को आर्म होल रखना है तो यहाँ पे हम हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं। तो 7 इंच मैंने ये ले लिए। अब यहीं पे हम वस्ट की भी मार्किंग करते हैं। तो जितनी भी वस्ट है उसका फोर्थ पार्ट निकाल लेते हैं। फोर्थ पार्ट जितना भी हुआ उसमें हाफ इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। बस सभी तरह के जितने भी आपकी मेजरमेंट हैं उनके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। कमर का भी फोर्थ पार्ट ही निकालते हैं। जैसे कमर हमारी 34 इंचेस है, उसका फोर्थ पार्ट हुआ 8.5 इंचेस। हाफ इंच उसमें ऐड कर लेंगे तो 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। और हिप यहाँ पे 40 इंचेस है जैसे, तो 40 का फोर्थ पार्ट 10 हुआ। 10 में हाफ इंच ऐड करके यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। ये जो पॉइंट्स लगाए हैं इसको इस स्केल से हम मिला देंगे। आप चाहें तो स्ट्रेट स्केल भी ले सकते हैं। उसके बाद आर्म होल की शेप देने के लिए ये स्केल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इन दोनों लाइंस को मिलाते हुए इस स्केल को इस तरह से रखना है और बहुत ही अच्छे से ये जो है ना शेप आ जाती है इसकी। आप चाहें तो फ्री हैंड से भी यहाँ पे शेप दे सकते हो। यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर्स डाउन करने होते हैं ताकि फिटिंग अच्छी आए शोल्डर से। ये तो हो गई हमारी मेन मार्किंग। इसके बाद हमने यहाँ पे मार्जिन रखना होता है। तो मार्जिन आप 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है नीचे तक। और ये जो पॉइंट आया ना इससे नीचे जो हमारा पल्ला है, घेर है कुर्ती का, उसके साथ हम यहाँ पे मिला देंगे इसे। इतनी ड्राफ्टिंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग को इसी तरह खिसकाते हुए ये देखिए डबल कर लिया है। बस इसके ऊपर ये जो फ्रंट वाला हमने पल्ला कट किया इसको रखेंगे और बैक वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो कमर के और हिप के पॉइंट्स है ना यहाँ पे कट लगा देंगे। फिटिंग के टाइम जो है बहुत आसान रहता है इससे। साड़ी पे कटिंग करने से पहले ये जो साड़ी का पल्ला है इसको कट करके अलग कर लेंगे
उसके बाद हमने कुर्ती की कटिंग करनी है और कुर्ती की जो कटिंग होगी वो भी आधे साइड से होगी, मतलब विड्थ वाइज ही कुर्ती की भी और ट्राउज़र की भी कटिंग होगी, तभी ये सूट हमारा कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि इसमें प्लेन फैब्रिक भी है, पल्ला भी निकल गया तो फैब्रिक जो है काफ़ी कम हो जाता है, तो आधे में से ही हमें ये पूरी जो है ना कुर्ता सेट निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये 2 पल्लों के लिए मैंने यहाँ पे साड़ी का कपड़ा निकाल लिया है। जितना भी घेर था ना, एक घेर ये हो गया और एक घेर नीचे वाला हो गया। तो ये देखिए, बैक और फ्रंट दोनों हमारे पार्ट जो हैं यहाँ पे साड़ी के कट हो गए हैं। अब एक-एक करके हमने इसी तरह से इनकी भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड करके रखा, इसके ऊपर रखा लाइनिंग वाला पार्ट और लेंथ देख लेंगे यहाँ पे हमने, क्योंकि 2 इंच जो लेंथ बढ़ा के रखनी है, तो नीचे की तरफ को मैंने लेंथ बढ़ा ली है और ये मैंने कर ली कटिंग। ये हो गया बैक वाला पार्ट। इसी तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये फ्रंट की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे ना फ्रंट पार्ट में जो है आर्म होल की शेप देनी होती है, तो ये मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ को आर्म होल के लिए शेप दे दी। आइडिया से ही मैंने ये शेप दे दी है, बस अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए आगे जो फैब्रिक है इसको मैंने लंबाई में ही फोल्ड किया इस तरह से, और ये जो बॉर्डर्स हैं ना इनको साइड में रहने दिया है, वो स्लीव्स में इसको नहीं लिया मैंने। स्लीव्स की टोटल लेंथ है 16 इंचेस, तो यहाँ मैं ले रही हूँ 14 इंचेस। 3 इंच का इसमें बॉर्डर भी अटैच होगा बॉटम में। यहाँ से आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच पे हम मार्क करते हैं। यहाँ से हम शेप देना स्टार्ट करते हैं, तो ये 2.5 इंचेस है। बॉटम है 11 इंचेस, इसका हाफ हुआ 5.5 इंचेस। अब यहाँ 3 इंच पे मैंने एक मार्क लगाया और यहाँ से आर्म होल की शेप दे दी। मैंने ये शेप आइडिया से दी है, लेकिन आपके लिए बेस्ट तरीका है कि जितनी भी आपकी बस्ट है ना उसका 4th पार्ट निकाल दें। जितना भी आंसर आया उसमें से हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लें इस तरह से स्ट्रेट में। बिल्कुल परफेक्ट आएंगी आपकी आर्म होल। बस इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दिया। आगे जो है मार्जिन रख लिया 1.5 इंचेस का। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से शेप देनी है हल्की सी, बस। यहाँ पे देनी है फ्रंट आर्म होल की शेप, तो मेक श्योर करें कि ये जो स्लीव्स है ना हमारी राइट साइड से आपस में मिली हुई होनी चाहिए। बस ये हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी और लाइनिंग भी मैंने साथ के साथ कट कर ली है स्लीव्स के लिए भी। फ्रंट वाले पार्ट को मैं इस तरह से रख के साइडों से ना आपस में पेस्ट कर दूंगी ग्लू गन से। और ये रहा बैक वाला पार्ट, तो बैक वाले पार्ट की जो नेक लाइन है वो हम अलग तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए ये मैंने लाइनिंग ली है, इस पे मैं कटिंग कर लूँगी। जो नेक की विड्थ है वो मैंने रखी 3 इंचेस, लेंथ रख ली है 8 इंचेस और यहाँ पे एक बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे नेक को। ये ऐसे फोल्ड किया और दूसरी तरफ भी ये ट्रेस हो गया। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी, उसके ऊपर रखी लाइनिंग। बस अब ये जो हमने मार्किंग की है ना इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फ्रंट की नेक लाइन बनाने के लिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी ये देखिए लेंथ है 15 इंचेस, विड्थ है 4.5 इंचेस। यहाँ पे नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंचेस और लेंथ यहाँ पे आप 5 इंचेस या 4 इंचेस जितनी रखना चाहते हैं रख सकते हो। 2 इंच का मैं यहाँ पे कट रखूंगी, तो उसके लिए मार्किंग कर ली। यहाँ से भी 3 इंच लिया, यहाँ तक तो दे देंगे राउंड शेप, उससे आगे ये 2 इंच का कट आ जाएगा, तो यहाँ हाफ इंच का मार्क लगा के इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे ये जो विड्थ है ना इसकी 1.5 इंच ले लेंगे, नीचे तक हमने 1.5 इंच ही मार्क करना है। नीचे से ऊपर की तरफ को भी 1.5 इंच ही रखा मैंने।
ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे ताकि कटिंग जो है हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो। पल्लू वाला जो पोर्शन है ना उसका यूज़ कर रही हूँ मैं इसको पेस्टिंग करने के लिए। अब ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर लिया इसको। यहाँ कॉर्नर पे कट लगा के इसको मैं फेवी ग्लू के साथ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो। यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे ना तो बड़े आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। अब इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करना है तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और इसका निकाल लिया सेंटर। अब ये नेक लाइन हमने ऐसे रखनी है इसके ऊपर, सेंटर से सेंटर मिला के और पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई जो है इजीली लग जाए। बस इस तरह से इसके ऊपर पूरे में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। आपके मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि आप थोड़ा स्लो बताया करें, तो फ्रेंड्स वीडियोस जो है ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं तो मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ता है आपको। यूट्यूब पे आपको ऑप्शन मिलती है वीडियोस को स्लो करने की, तो आप वहाँ से वीडियोस को स्लो करके देख लिया कीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने से ना एकदम से टर्न हो जाता है बहुत ही फिनिशिंग से। ये इसको टर्न किया इस तरह से और ये जो हमारी नेक लाइन है ना राइट साइड को इस तरह से आ जाएगी। अब इसको फिक्स करना है तो उसके लिए मैंने लेस ली है ये। इस लेस को यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से फिक्स करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। मैंने ये सिंपल सी लेस ली है, जैसे कॉटन का थ्रेड होता है ना उसकी लेस होती है ये बनी हुई। अगर आप चाहें तो समोसा लेस या कई तरह की जो लेस आती है या आप पाइपिंग भी लगा सकते हो, तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अभी ये देखिए ये इतना ही अगर आप करेंगे ना तो भी बहुत ही प्यारी लगेगी नेकलाइन, ये बहुत ही सिंपल है। बस ये नेकलाइन हमारी रेडी हो गई है। यहाँ तक अगर इतना भी करेंगे तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ से नीचे जो है यहाँ क्लोज कर देंगे हम, 2 इंच का जो है कट रखेंगे बस। लेकिन अभी यहाँ पे मैं एक लेस और अटैच करने वाली हूँ। इस लेस को जो है ना ये देखिए इसके डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी और इसके अंदर गोल्डन कलर का भी इफेक्ट है तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा इस नेक लाइन में, इसलिए मैंने इसमें ये फिर से अटैच कर दी है। मैंने यहाँ पे सेम ही लेस यूज़ कर ली है, आप चाहें तो चेंज करके भी लगा सकते हो।
2 इंच का कट छोड़ के उससे नीचे हमने इसको करना है क्लोज, तो उसके लिए ये मैंने एक स्ट्रिप ली है, 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। एक कॉर्नर से सिलाई लगाना स्टार्ट किया और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब इसको कर लेंगे टर्न, तो राइट साइड से हमने इस तरह से, ये देखिए, ये स्ट्रिप को अटैच करना है अपनी कुर्ती के साथ। ये इस तरह से ये स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब हमने इसको अटैच कैसे करना है कुर्ती में, ये देखिए, यहाँ ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और ये स्ट्रिप जो है 2 इंच के बाद जो कट है ना यहाँ से, उसको छोड़ के उससे आगे ये स्ट्रिप ऐड करनी है और यहाँ पे सिलाई लगानी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने लूप्स बनाने हैं इसी लेस से। 2 इंच का ये देखिए लेंथ का ये मैंने लूप इस तरह से फोल्ड करके बना लिया। बस अब इसको हमने फिक्स कर देना है यहाँ इस तरह से या फिर इस तरह से। तो ये गोल्डन जो इफ़ेक्ट है इसमें वो मैं लूप्स में भी दूंगी। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ अटैच कर दिया। बस इसी तरह के 2 इंच के मैंने काफ़ी सारे लूप्स जो हैं कट कर लिए हैं। बस इनको इस तरह से फिक्स करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। नीचे वाली जो स्ट्रिप है वो भी साथ में फिक्स होती जाएगी। बहुत ही सिंपल है। आपने इस तरह के बहुत सारे नेकलाइन देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम डोरी बना के लूप्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लेस से बने हुए लूप्स जो हैं अटैच किए हैं। बिगिनर्स के लिए डोरी बनाना, उसके बाद लूप्स अटैच करना, उसके बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो है लेस के, ये भी एक मतलब अच्छा आइडिया है। अगर आप लूप्स वाला नेक बनाना चाहते हो लेकिन आप स्टिचिंग में उतने परफेक्ट नहीं हो, तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये। अगर आपको ये भी करना डिफ़िकल्ट लगता है तो फिर आपको मैंने ग्लू गन वाला आइडिया बताया हुआ है। तो आप ग्लू गन से इन सारी चीज़ों को आराम से पेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप स्टिचिंग कर दें। मतलब अच्छे से इनको ग्लू गन से पेस्ट कर लें, उसके बाद एक सिलाई में ही आपकी पूरी नेकलाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो लूप्स है ना, इनको ऊपर की तरफ को उठा के दूसरा जो पार्ट है नेकलाइन का, उसको भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से और एंड तक ये सिलाई ले जाएंगे ऊपर को। फ्रंट नेक लाइन रेडी हो गई है। अब बैक वाली जो है ना, इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग इन दोनों को मैंने अटैच कर लिया है। अब ये देखिए ऐसे कट किया इसको और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। बस अब इसको टर्न करेंगे तो ये नेक लाइन बैक वाली हमारी रेडी हो गई। ऐसे राउंड शेप में ये नेक लाइन बन गई। अब जो है स्लीव्स में भी हमने सेम पैटर्न फॉलो करना है। तो उसके लिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। लेंथ इसकी 15-16 जितनी भी आपकी स्लीव्स की बॉटम है उतनी लेंगे और विड्थ लेंगे 3.5 इंचेस। पेस्टिंग पेपर से मैंने फैब्रिक भी पेस्ट कर लिया है और सेंटर से इसको मैंने कट कर दिया। इसी तरह के 2 पीसेस हमने दूसरी स्लीव्स के लिए भी कट कर लेने हैं। उसके बाद इस तरह की 2 स्ट्रिप हमें चाहिए, जैसे हमने नेक लाइन के लिए बनाई थी ना। 3 इंच की स्ट्रिप लेके उसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब इस स्ट्रिप के साथ हमने लेस अटैच करनी है। तो रॉन्ग साइड इसकी ऊपर की तरफ को रखी है और ये जो किनारी है वो अंदर की तरफ को रखनी है और जैसे हम इसको टर्न करेंगे तो ये बाहर की तरफ को इस तरह से आ जाएगी। इसके ऊपर अब मैंने ये लाइनिंग जो है ना इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर दी है। आप चाहें तो तीनों चीज़ें एक साथ भी स्टिच कर सकते हो, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये अलग अलग स्टिच करके दिखाई। अब ये देखिए जैसे हमने नेक लाइन बनाई थी ना, सेम वैसे ही हमारी ये लेस जो है बाहर की तरफ को आ जाएगी इस तरह से। दूसरी स्ट्रिप भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए ऐसे बाहर की तरफ को ये हमारी लेस आ गई है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए 3 स्ट्रिप हमें चाहिए एक स्लीव के लिए, ठीक है। जैसे नेकलाइन पे हमने डबल लेयर लगाई थी लेस की, सेम वैसे ही मैं इसमें भी लगा रही हूँ। बेसिकली हमें दोनों स्ट्रिप्स को दोनों साइड से जो है ना फिनिशिंग देनी है। उसके बाद जो 2 साइड हैं वो हमने सेंटर में अटैच कर देनी है बस। अब इन दोनों स्ट्रिप्स को हमने इस स्ट्रिप के साथ इस तरह से अटैच करना है जैसे नेकलाइन को किया था बस।
एक तरफ से हो गई, दूसरी तरफ अब हमने इसमें लूप्स ऐड करने हैं। लाइनिंग लगाने का मतलब ये था कि हमारे जो बैक साइड से भी स्लीव्स की फिनिशिंग आनी चाहिए, तो बस वो ही हमने किया है। ये एक तरह का बॉर्डर हमारा बन गया। अब स्लीव्स के साथ अटैच कैसे करेंगे, तो ये देखिए लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने अटैच कर लिया है। तो मेन फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड है ना, वो ऊपर की तरफ को रखी है। अब ऐसे हम जब इसको टर्न करेंगे तो ये हमारी स्लीव्स इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये स्लीव्स और ये जो बॉर्डर है हमारा, इसको हमने अटैच कर देना है आपस में इस तरह से। बस ऐसे रख के ना इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरी स्लीव मैंने रेडी कर ली है। ये देखिए बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग आई है। बस अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसको लिया और ये रहा फ्रंट वाला, इसको शोल्डर लाइन से जो है आपस में अटैच कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स अटैच करनी है, तो उसके लिए ये देखिए स्लीव्स का जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इस तरह से सेट करके रख लेंगे पहले। ये दोनों स्लीव्स इस तरह से सेट कर ली। अब ये देखिए हमने इनको अटैच कैसे करना है। कुर्ती की भी फ्रंट साइड ली और स्लीव्स की भी फ्रंट साइड ली, इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ, एक बराबर आएगा ये आर्म होल, बिल्कुल जिस तरह से हमने कटिंग की है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होता है ये। बस बहुत ही सिंपल है। वर्स्ट एरिया का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें से हाफ इंच कम करना होता है हमने और स्ट्रेट मार्किंग करनी होती है बस। ये देखिए बिल्कुल आर्म होल जो ना एक बराबर आता है यहाँ से। स्लीव्स डाउन है 11 इंचेस, उसका हाफ होता है 5.5 इंचेस। तो यहाँ पे मार्क करके मैं नीचे तक जो है फिटिंग की यहाँ पे मार्किंग कर लूंगी। मतलब मार्किंग की हुई है, स्लीव्स की मार्किंग मैं यहाँ पे कर लूंगी। ये देखिए अंदर की तरफ को हल्की हल्की मैंने शेप दी है यहाँ से, ताकि फिटिंग वाली स्लीव्स बने। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है दोनों तरफ। अब ये देखिए ये जो पल्ले है ना हमारे, मतलब बॉटम है कुर्ती का, वहां पे जो बॉर्डर है ना, अगर वैसे ही छोड़ देंगे उसको तो वो उतना फिनिशिंग में नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इसमें 2 इंच की स्ट्रिप ऐड कर दी है और नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दी ताकि तुरपाई करना इजी हो जाए। बस अब दोनों तरफ मैंने इसी तरह से ये स्ट्रिप ऐड कर ली है। ये रहे पल्ले। तो अब जो है ना साइड की जो स्लीव्स फोल्ड करनी होती है हमने, वो कैसे करनी है। ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है ना, इसको भी मैंने फोल्ड लगा दिया नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे ये देखिए फिटिंग की सिलाई से हमने फोल्ड करना स्टार्ट करना होता है, नीचे तक इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे बहुत ही सिंपल है स्लीव्स फोल्ड करना। बस ऐसे रखा है। अब नीचे वाला जो है ना पोर्शन, उसको भी इसी तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे ऊपर वाले के बराबर। फिर इसको भी अच्छे से आयरन करके फिक्स कर देंगे। बस इस तरह से, और एक छोटा सा फोल्ड लगा के इसको अंदर को रख कर दिया। बैक वाले को भी ये देखिए ऐसे फोल्ड करके छोटा सा फोल्ड लगा के बस इस तरह से इसकी तुरपाई कर लेंगे। इसको इस तरह से फिक्स करके पिन अप कर लें, या फिर ग्लू गन अगर आपके पास है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखिए मेरे पास ये ग्लू गन है, मैंने फ्लिपकार्ट से ली है। बहुत ही इजी हो जाता है इससे काम करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसके साथ जो है पेस्ट कर लूँगी।
अगर आप स्टिचिंग में परफेक्ट नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसी भी चीज़ को आपने अच्छे से फिक्स करना है तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने हल्का-हल्का यहाँ पे ग्लू लगा दिया और ये बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाता है इस तरह से। बस इसकी अब मैं तुरपाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से आप हर एक वीडियो का रिस्पांस देते हो। इस वीडियो का भी अच्छे से रिस्पांस देना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो भी आप बताया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।